शाहिद साहब साफ साफ बता दें, आप साफ साफ बातें करने वाले हैं, अल्टीमेट गोल क्या है? पार्टी बनाना चाहते हैं या कुछ और इरादे हैं? देखिए, इस फोरम का मकसद पार्टी बनाना नहीं है। हम यहाँ बैठे पार्टी बनाने के लिए नहीं है। पार्टियाँ पाकिस्तान में बहुत सी बनी है, बहुत सी बन सकती हैं। हमारा मकसद ये है कि एक तसव्वुर दें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे, पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ कैसे दूर हो सकती है। हम तो आज इसकी बात कर रहे हैं। अगर कल को ये समझता है कि यहाँ से कोई नई जमात बनती है तो ये हर एक का हक है कि नई जमात बनाए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं ये निज़ाम जागे। ये निज़ाम आज अपनी पस्ती की इंतहा को पहुँच गया। ये किसी मसले का हल पाकिस्तान को नहीं दे सकता। मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ, मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। इस निज़ाम में आज वो सलाहियत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम को इस मुल्क के मसाइल का हल दे सके। और ये सब हमारे पैदा करदा मसाइल हैं। हमने खुद इन चीज़ों को निगलेक्ट किया है। आप हमेशा सुनते, हर एक यहाँ सबसे बड़ी बात करप्शन की होती है। हर आदमी करप्शन की बात करता है। इस मुल्क के सियासतदान, एक तबका है मुल्क में जिस पर एक इदारा बनाया गया है कि तुम इसका एहतसाब करोगे। आज उस इदारे को 23 साल, ये 24वां साल जारी है। 24 साल। सबसे ज्यादा मेरा सवाल ये है कि क्या वो इदारा इस मुल्क में एहतसाब कर सका? आप इस इदारे के सरबराह देख लें। हम जज लगाते हैं और जर्नैल साहब का लगाते हैं ना। जज इस पर इस कानून, नैब के कानून का इतलाक होता है, ना ही रिटायर्ड फौजी जर्नैल पर इसका इतलाक होता है। और फिर हम तवक्को ये करते हैं कि वो शख्स जिस पर खुद इस मामले का इतलाक नहीं है, वो दूसरों पर इस कानून का ये तो फिर शायद साहब वही रोना धोना हो गया ना। तो अब उन्हीं मुख्तलिफ जमातों से लोग इकट्ठे होके अगर एक नई जमात बना लेंगे तो वो क्या तब्दीली ला सकेंगे? किसी नई जमात अगर हल नहीं है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूँ कि आज मसलाइल क्या है, उनका हल क्या है। आपने करप्शन, हम सब करप्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझता है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। हर आदमी सियासतदानों में करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है। आपने करप्शन पकड़नी है ना, अगर आप वाकई इसमें सीरियस हैं और इसको संजीदा मसला समझते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं है। आमदन मैं जब तक इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क के फौजी अफसर, इस मुल्क के जज, इस मुल्क के मीडिया पर्सनैलिटीज़, इस मुल्क के बिजनेसमैन ये हिसाब नहीं दे पाएंगे कि मैं जो खर्च करता हूँ वो आमदन कहाँ से आती है, मैंने जो असासे बनाए वो आमदन कहाँ से आई है, क्या मैंने टैक्स अदा किया है या नहीं किया। हम इस हद तक हमने निज़ाम को ख़राब कर दिया है। मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना रहे हैं, हमने एक कैटेगरी बना दी है, लेकिन ये सबका अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। नॉन फाइलर की दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हमने कैटेगरी बनाई है नॉन फाइलर। यानी मैं पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को कबूल नहीं करता, पाकिस्तान के कानून को कबूल नहीं करता। मैं थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दूँ तो मुझसे कोई पूछ गूछ नहीं होगी। तो जब आप वज़ीर आज़म थे और मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त आप लोगों ने इनको फायदर बनाने की क्यों कोशिश की? देखिए, मैं फिर गुजारिश करूँगा, हमने जो किया, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये क्यों नहीं होता। मिफ्ता साहब ने अभी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया था, क्यों नहीं हुआ? ये जो बातें क्यों नहीं होती, इसी का हमने जवाब यहाँ से ढूंढना है। इसी के जवाब मुजरिमों को तलाश करना चाहते हैं। किन्होंने रोका आपको? सर देखिए, सीरियसली हमारा मकसद शख्सियात का नहीं है। हम ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में बुनियादी इस किस्म के इश्यूज़ हैं। और ये आइन जो है उसमें भी कुछ कमी है। खुदा न खास्ता हम ये नहीं कह रहे कि आप आइन से मावरा काम करें। और दुनिया के हर हुकूमत के अंदर, हर आइन में, चाहे वो पार्लियामेंट्री निज़ाम हो या कोई भी निज़ाम हो, उसकी बेसिस वोटिंग होती है। तो जमहूरियत से दूर हटने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन आइन में भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको नहीं, आइन में तो सुकम है बहुत ज़्यादा। मसलन 62, 63 के बारे में मैं खोल के कहता हूँ। और मैं ये सवाल पूछता हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि सब सियासतदानों को करप्ट कहते हैं। शाहिद अब्बासी साहब में जेल गए, फवाद अरसद जेल गए, बहुत अरसे तक जेल गए,
ये जेल गए हैं। मतलब नहीं, मैं नहीं गया हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं बचा हुआ हूं। जा सकते हैं जा सकते हैं लेकिन अभी तक बचा हुआ। कुछ दिन के लिए नहीं गए, इसमें कोई इसमें खुश होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह चले। इंशाल्लाह। मकसद कहने का ये है कि इतने अरसे तक हम लोग जेल गए। जो हमने टर्मिनल लगाया था, शायद अब्बासी साहब ने और मैंने, उन्होंने लगाया था, मैं तो सही था, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल था। हम उनको बोलते थे कि इससे सस्ता टर्मिनल दिखा दो, वो उनको पता भी थी, सबको पता थी कि फवाद हसन फवाद ने कोई चोरी नहीं की, लेकिन बंद करना मकसद था तो बंद कर दिया। तो नैब वैब और ये करप्शन की बातें नहीं, तो झूठी नैरेटिव बनाने की बातें होती हैं। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा करप्ट है, इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा करप्ट है, लेकिन वो हमसे आगे हैं। हमारा तो निज़ाम फेल हो गया। इंडिया हमसे ज़्यादा करप्ट है, वो आगे है। अब यहाँ पे आइए, खान साहब भी बातें सही करते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर उस्मान बुज़दार साहब आ जाते हैं सामने, तो इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि बातें आपकी सब दुरुस्त है, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे? मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ, आपका मंशूर क्या है और आपका तरीकाकार क्या होगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर मैं आपको मंशूर बता देता हूँ। मंशूर ये है कि ये पाकिस्तान सिर्फ मिफ्ता इस्माइल का नहीं है या फवाद हसन फवाद का नहीं है, ये पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों का है। और इसमें अगर आधे या 70 या 80% पाकिस्तानियों को आप पीछे रख देंगे, उनको आप तालीम भी नहीं देंगे, उनको आप खाना भी नहीं देंगे, अगर उसको आप गरीबी रहने देंगे, पूरे पाकिस्तान में आपने गुर्बत फैलाई हुई है, जहालत फैलाई हुई है। इस मुल्क के अंदर आप सुन लीजिए, हमने माशी तौर पे हम फेल हो गए, ये बात तो हम मानते हैं ना कि मैशत नहीं चला सके, ना इमरान खान चला सके, लेकिन वही गरीब जो है कोई पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है, कोई नून लीग से मुंसलिक है, कोई पीटीआई से मुंसलिक है, कोई जेवाई से मुंसलिक। बिल्कुल है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मुल्क के अंदर हम चलो माशत नहीं चला सके, हम पढ़ाई अच्छी करा सकते, हम पढ़ा भी नहीं सके बच्चों को, हम क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सके, हम वो भी नहीं कर सके, हम क्या ह्यूमन राइट्स अच्छे कर सके, हम वो भी नहीं कर सके, हम ख़वातीन को कोई अपने हुकूक दे सके, वो भी नहीं कर सके। हमने इस माशरे में, इस गवर्नेंस में क्या अच्छा किया है? हम तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सके। तो वो गरीब भी बेचारा ढूंढ रहा है। मैं अगर आपकी सामने एक पोल पेश कर दूँ कि जो आपके चैनल पर ही आया है, ये पोल गिलानी एसोसिएट्स का पोल, गैलप का पोल, कि जिसमें 53% पाकिस्तानी बोलता है कि मैं कोई भी नई पार्टी आती है मैं उसकी तरफ जाने के लिए तैयार हूँ, अगर वो कॉम्पिटेंट हो और करप्ट ना हो। हम ये कह रहे हैं कि ये एक वैक्यूम है पाकिस्तान में, हम पार्टी नहीं बनाने का सोच रहे अभी, लेकिन एक वैक्यूम पाकिस्तान में है। इन्होंने तो देखिए पूरी बुनियाद बराबर कर दी कि मुल्क के अवाम ज़्यादा चाहते हैं कि नई पार्टी चाहिए, और फिर साथ ये भी आप सब लोग कहते हैं कि मौजूदा पार्टियाँ उस ज़रूरत को पूरी नहीं कर रही हैं। तो साफ बता दें कि अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल अपनी पार्टी बनाना है। साफ़ी भाई, आज आपके साथ हम ये दूसरी किस्त आपके प्रोग्राम की रिकॉर्ड करा रहे हैं। हाँ। आप ये दूसरी किस्त पहले दिन चला सकते हैं। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। अभी हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हैं कि यार के लोगों की तवज्जो दिलाएं मसाइल की तरफ, कि मसाइल हैं क्या और उनका हल निकालें। और हम में से कई ऐसे, मैं फ्रैंकली कहूँगा कि दोस्त हैं, बलूचिस्तान से जो दोस्त हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जो दोस्त हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है और उनको एक बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, और वो ये समझते हैं कि पिछले कई दहाइयों से उनके जो मसाइल हैं, रियासत ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो एक राह इख्तियार करनी चाहिए। ये गुफ्तगू ज़रूर है, फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक लोगों के अंदर, जिस तरह इन्होंने एक पोल का जिक्र किया, एक तड़प मौजूद है इस वक्त कि यार 75 साल गुजर गए हैं, इन 75 सालों में हम कहाँ पहुँचे हैं? हमसे जो वादे वईद किए गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमें राह दिखलाई, जो फिर इस मुल्क के ऊपर शब खून मारे गए, जो हमने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जो हमने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक ओवरसाइज रोल है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। और अपनी रीजन को देखें साथ, इंडिया कहां पहुंच गया, बांग्लादेश कहां पहुंच गया, आज पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मवाजना हो रहा है। पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं, वो दुनिया देखते हैं, दुनिया कहां पहुंच गई और हम कहां खड़े हैं। क्या हम में कोई टैलेंट की कमी है, कोई हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है? तो फिर हमारा आखिर जुर्म क्या है? तो ये सारी चीजें जो है, इनके ऊपर एक आम आदमी सवाल तो करता है, जहन में तो उसके पैदा होता है कि यार हमारा कसूर क्या है, हम क्यों नहीं आगे जा पा रहे? हर चीज हमारे पास मौजूद है। तो ये सारी ये गुफ्तगू इस माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है।